आप सभी को सुप्रभात एवं क्रांतिकारी वंदे मातरम। आज पुनः इस चैनल योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन पे आने का कुछ विशेष मकसद है। कहा गया है कि कौन काम लाभार्थ है, कौन कार्य परमार्थ, गौ पालन लाभार्थ है और गौ सेवा परमार्थ। गावो विशस्य मात्र, गाय जो है वो विश्व की माता है। आइए, आज कल हमने देखा कि यहाँ पे डालमिया नगर ग्राउंड में, डालमिया नगर का जो मेन मार्केट कहा जाता है, डालमिया नगर लवारिस गाय पड़ी हुई है और वो इस अवस्था में थी मानो उसके चारों पैरों में कीड़ों ने अपना इतना बड़ा घाव कर दिया था कि वो चलने की अवस्था में नहीं थी। जहाँ पे कहा जाता है कि हमारे भारतीय परिवेश में, भारतीय देश में कहा जाता है, इस भारत देश में कहा जाता है कि हमारी 3 माताएं होती हैं। एक हमारी अपनी माता होती है, एक हमारी धरती माता होती है और एक हमारी गाय माता होती है। गाय को हमारे धर्म में, हमारे देश में माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हम आज के समय में हम इन माताओं के साथ करते क्या है, आइए पहले दिखाते हैं कि गाय का क्या हालत है, यहाँ पे किस तरह से गाय पड़ी हुई है। क्योंकि ये जो सामने 2 गाय आप देख रहे हैं, आगे आ जाइए, ये जो सामने आप 2 गाय देख रही हैं, ये एक बछड़ा जो कि अभी मरने की स्थिति में है। वो जो गाय अभी है, कल उसका ट्रीटमेंट हुआ था, उसका वीडियो आप लोगों को साझा किया जाएगा। हमारे धर्म में लोग कहते हैं जब तक गाय दूध देने की अवस्था में होती है, जब तक गाय से लोगों का स्वार्थ होता है, उसका उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद जैसे ही गाय वो बूढ़ी हो जाती है, जब वो कुछ देने लायक नहीं रहती है, तो उसको खुले सड़क में, खुले मैदानों में छोड़ दिया जाता है। आखिर इस तरह के कार्यों से लोगों को मिलता क्या है? और प्रशासन भी इस चीज़ को लेकर कदम क्यों नहीं उठाती है? दवा के दौर में अगर प्रशासन पशुपालन विभाग में जाए तो आपको दवा तक नहीं मिलती है। लवारिस गायों को लेकर प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं करती है? जो नेता धर्म को लेकर, गाय को लेकर बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता में आ जाते हैं और वो सत्ता में आने के बाद धर्म भूल जाते हैं, गौ माता की सेवा को भूल जाते हैं, और ना ही गौ पालन को लेकर कोई विशेष, लवारिस गायों को लेकर, ना ही लवारिस गौ को लेकर कोई कभी सदन में आवाज़ तक नहीं उठाते हैं। आखिर ये गाय कब तक पीड़ित होती रहेंगी और कब तक वो जो दलाल बैठे हैं, जो कसाई बैठे हैं, जो गाय से अपना स्वार्थ साधने के बाद गाय को खुले मैदान में रोड पर छोड़ देते हैं। कहीं गाय एक्सीडेंट में मारी जाती है, कहीं गाय तड़प के मर जाती है, कहीं गाय को कीड़े लग जाते हैं। अगर वो गलती से जख्मी भी हो जाती है सड़क पे किसी वाहन से, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई इलाज कराने वाला नहीं होता है। इस पर प्रतिबंध कब लगेगा? क्या सभी धर्म के ठेकेदार सो गए हैं? क्या सभी नेता सो गए हैं? क्या सदन में बैठने वाले धर्म के नाम पर जीतने वाले नेता कुंठित हो गए हैं? क्या पूरा समाज कुंठित हो गया है? यहाँ पूरी ओर हमारे हिंदुओं की हिंदू समाज ही है, लेकिन आज ये समाज सोया क्यों है? आज धर्म के ठेकेदार सोया क्यों हैं? यहाँ पे अनेकों मंदिरें हैं, अनेकों पंडितें हैं, अनेकों लोग हैं, पूरा हिंदू समाज है, लेकिन कोई इन गौ की सेवा। आइए दिखाते हैं इस गौ का क्या हाल है और किस तरह से पड़ा हुआ है। ये मूर्छित होकर कल रात में यहाँ के स्थानीय लोगों से कहकर इसके इलाज कराया गया और इनके चारों पैरों में कीड़े खा रखे हैं। एक यहाँ पे इतनी गंदगी है कि गंदगी के मारे से ये और इस पर और भी प्रभाव पड़ रहा है। मैं उन सभी सनातन धर्म के जो अपने आप को नेता कहते हैं, कथाकथित नेता बताते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बताते हैं, उन सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द गौ, जिस तरह से गौ को लवारिस बनाकर छोड़ दिया जाए, इस पर सख्त कार्रवाई करें। साथ साथ प्रशासन को भी आगे आना होगा, वरना एक दिन ऐसा करेगा कि सभी प्रशासनों को हम उठाकर और ले जाकर प्रशासन के दरबार तक छोड़ाएंगे। नेताओं के दरबार पे, नेताओं के द्वार पे, नेताओं के गेट पे ले जाकर बांध आएंगे, अगर जल्द से जल्द इस चीज़ को लेकर कार्रवाई नहीं की गई। और गौ माता को लेकर, गौ सिर्फ माता नहीं है, गौ हमारे धर्म के, हमारे इस सनातन की, भारत की पहचान है। भारत की पहचान गौ से होती है। रामायण में कहा गया है, मैंने कुछ पंक्तियाँ समर्पित की, रामायण में कहा गया है कि कौन काम लाभार्थ है, कौन काम परमार्थ है। गौ पालन लाभार्थ है, गौ सेवा परमार्थ। गावो विश्वस्य मातरा, मतलब गाय विश्व की माता है। और भारत जैसे देश में अगर गाय की सेवा नहीं हुई, गायों का कटना बंद नहीं हुआ, तो एक ऐसा आंदोलन होगा कि सदियों याद रखा जाएगा। पहले मैं उन नेताओं को, उन सभी समाज में जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार बताते हैं, उन सबको ये वार्निंग देना चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द लवारिस गायों को लेकर कुछ उचित कदम उठाएं, वरना इन सभी गायों को ले जाकर प्रशासन के दरबार में छोड़ा जाएगा, पशुपालन विभाग जो है वहां छोड़ा जाएगा, नेताओं के द्वार पर छोड़ा जाएगा, अगर जल्द से जल्द इस तरीके लेकर कार्रवाई नहीं हुई। मैं यश उपाध्याय अपने चैनल योद्धा द मैन अगेंस्ट करप्शन से
आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि इन धर्म के ठेकेदारों को, इन धर्म के जो नेता हैं, धर्म के नाम पर नेतागिरी करते हैं, ऐसे नेताओं को चिन्हित कर समाज में नंगा करें और इस वीडियो को इतना वायरल करें कि गाय माता के नाम पर जो राजनीति करते हैं उनकी खटिया खड़ी हो जाए और उनको समाज में नंगा करके पूरा दौड़ा दौड़ा कर उनको मारा जाए। मैं मारने का अर्थ ये है कि समाज में इस तरह से नंगा किया जाए कि कहीं वो समाज में मुंह दिखाने लायक न है। याद रहे, धरती हमारी माता है, हमारी अपनी माँ हमारी माता है और गौ हमारी माता है, तो माताओं से खिलवाड़ नहीं होगा। ये राजनीति का कोई उद्देश्य, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य राजनीति नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि समाज में जागरूकता फैले। जहाँ पे भारत में इतने हिंदू भरे पड़े हैं, वो सारे हिंदू कुंठित हो गए हैं, वो सारे हिंदू सो गए हैं। वरना मजाल है कि इस पूरे हिंदुओं के क्षेत्र में, इस पूरे हिंदुओं की बस्ती में एक गाय, अनेकों लवारिस गायें इस तरह से तड़प तड़प के मर जाती हैं और कोई उनको देखने वाला नहीं होता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन ठेकेदारों के, धर्म के ठेकेदारों के, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के पास ये वीडियो पहुँचे और उनको समाज में पहचान कर नंगा करने का कार्य हो। आप सभी को पुनः धन्यवाद एवं क्रांतिकारी वंदे मातरम।